वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें यह पूछा गया है नहीं, कौन नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य, कौन नहीं थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये पहले जान लेते थे। इनके सदस्यों की संख्या थी 7। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे या कौन कौन सदस्य शामिल नहीं थे। ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन, ये एकदम किसी भी आयोग का पेट क्वेश्चन है। इसको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, साथ के साथ सदस्यों को। और प्रारूप समिति को और जान लेते हैं, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। कभी क्वेश्चन में दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, तो प्रारूप समिति को अन्य नाम से जानते हैं मसविदा समिति के। मसविदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसका एक और है पांडुलेखन समिति। तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, मसविदा समिति, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति। तो तीनों शब्द को आपको ध्यान देना है। इनके सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। तो अध्यक्ष हैं इनके भीमराव अंबेडकर जी। अन्य सदस्य हैं गोपाल स्वामी अयंकर, गोपाल स्वामी आयंगर। आपको यहां पे लिख के इसलिए बताया जाता है कि आप लोग भी लिखते रहिए। बुक में तो बहुत सा मैटर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आपके मेमोरी में तभी वो सेट होगा जब आप उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम को क्रैक करने का एक ही फंडा है रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और रिवीजन कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के द्वारा ही आपके जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको लिख के मतलब याद करना है। जो नहीं फैक्ट याद है उसको लिखते चलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 40 में से। और 40 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगे। इतना अच्छा आउटपुट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको वीडियो को देखते रहिए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखते हैं अन्य सदस्यों के बारे में। गोपाल स्वामी अयंकर हैं दूसरे सदस्य। थर्ड हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी, अगर आपको भी ये नहीं याद है तो इसको लिख के याद करिए। चूंकि आप सोचेंगे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही पड़ा रह जाएगा, वो आप रिवीजन करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए लिखते ही रहिए, ज़्यादा अच्छा, आपके बेटर ऑप्शन यही होगा। फोर्थ हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। उसके बाद हैं अन्य सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट सदस्य हैं एन माधव राव। ये बीएल मित्र की जगह पे आए थे। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किसके स्थान पर आए। तो एन माधव राव जी आए बीएल मित्र की जगह पर। और तीसरा 7 सदस्य हैं, लास्ट सदस्य हैं टीटी कृष्णामाचारी जी। टीटी कृष्णामाचारी, ये किसकी जगह पे आए? तो ये डीपी खेतान जी के मृत्यु के बाद आए। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए। तो ये मसविदा समिति या प्रारूप समिति से इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी या कौन से सदस्य इसमें नहीं शामिल थे, और अन्य नाम इसके हैं मसविदा समिति या पांडुलेखन समिति। तो ये सातों सदस्य आपको याद होने चाहिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन माधव राव जी किसके जगह पे आए? तो ये बीएल मित्र की जगह पे आए। टीटी कृष्णामाचारी जी किसके जगह पे आए? तो ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए। ये सभी फैक्ट आपको एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1924 ईस्वी में 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो पहले तो ये देखेंगे ये किस ईयर में मांग की गई थी। ये 1924 में है।
1924 में। ऑप्शन देख लेते हैं, M.N. राय, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, M.N. राय के द्वारा या महात्मा गांधी जी के द्वारा? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, M.N. राय के द्वारा औपचारिक रूप से यह विचार प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के विचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, M.N. राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में यह प्रस्ताव की मांग की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 1938 ईस्वी में, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो यहाँ पे एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि संविधान सभा की गठन किस आधार पे हुई? वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मांग किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना के द्वारा? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। कब आई थी? 1942 में। ये क्वेश्चन अभी लेखपाल प्रीवियस में अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। क्रिप्स योजना के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय इस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऐसे ही आपको इंटररिलेट करके याद करना है कि जैसे कोई आया योजना की हाँ ये किस सन में हुई थी, इसमें पूछा जा सकता है वायसराय कौन था, या भारत में स्वतंत्रता के बाद है तो उसमें पूछा जा सकता है राष्ट्रपति कौन था या प्रधानमंत्री कौन था। तो इस सब चीजों को एक साथ इंटररिलेट करते हुए याद करना है। तो क्रिप्स योजना आई थी 1942 में और इसमें वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो पहले तो एक फैक्ट ये है कि 1895 में मांग प्रस्तुत की गई और किसके द्वारा की गई इसको देखना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये मांग की गई सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठित करने का एक ये बेस बना, आधार बना। इसी के बेस पे ही संविधान सभा को गठित करने के लिए एक प्लान बना। किसी भी चीज को आप सुसंगठित तरीके से करने के लिए पहले प्लान बनाते हैं तो वही इम्प्लीमेंटेशन आगे बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा। इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का ये जो आधार बना उसी के आधार पर संविधान सभा गठित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? अभी ये प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया। तो इसके लिए आपको माइंड में जैसे क्वेश्चन आपका दूसरे लैंग्वेज में आ गया बदल के थोड़ा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप उसको कई बार सुने हैं, देखे हैं, लिखे हैं तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसके गठन का बेस बना था। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को एकदम से
दिमाग में एकदम इनकलकेट कर लेना, मतलब एकदम से दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर अधिवेशन में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 389 सदस्य होने थे। आप ये संख्याओं को बहुत ही एकदम माइंड में सेट करके तो आप इसको लिख के बार बार याद करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में एकदम जैसे आप देखेंगे अब एग्जाम कैसे टफ होता चला जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, आपको ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो एकदम से आपके करीब है, जिससे आपको देख के कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए आपको एकदम से फैक्ट याद होने चाहिए, उसमें आप ये नहीं गेस लगा सकते कि हाँ कौन सा होगा। अब जैसे इसी में आपको याद नहीं है और ऑप्शन में दे दिया गया कि 388, 389, 390, तो आपको एकदम रिमाइंड नहीं आएगा एग्जाम पीरियड में। एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, इसलिए आपको एकदम पूरा फैक्ट एकदम रटा होना चाहिए। तो 389 सदस्य होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपर्युक्त सभी? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225 या 235? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 208 सदस्य कांग्रेस से थे और 292 सदस्यों को निर्वाचन होना था। इसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद कितनी रह गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या? ऑप्शन देखते हैं, 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी है 324 या ऑप्शन डी है 333? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 299 सदस्य बाद में 1947 के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में बचे थे, 299 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 100, 70, 85 या 65? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिससे क्या होगा, आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तभी आप एग्जाम में अच्छा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289? इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 229। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का या संयुक्त प्रांत का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं शब्द। ऑप्शन देखते हैं इसमें, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या ऑप्शन डी है
मैसूर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद, इसमें शामिल नहीं था। हैदराबाद से भी एक क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में अभी आया है, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत इसको शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक, तो दो क्वेश्चन तो इसी में से आपके लेखपाल के एग्जाम में आए हुए हैं। ये संविधान सभा का एकदम बेस है, जहां से क्वेश्चन बार बार जनरेट ही होते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को एकदम से रट जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए इसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमीय मताधिकार या वर्गीय मताधिकार के आधार पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो इसका सही आंसर होगा जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों शब्द एक ही हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ, और इसके अस्थायी सदस्य चुने गए। अस्थायी सदस्य कौन चुने गए 9 दिसंबर 1946 को? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष इसके चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद जी। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य चुने गए 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या दिल्ली में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, भीमराव अंबेडकर ने, या ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी इसका उद्घाटन किया, और 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अब इसमें पूछा गया स्थायी, और प्रीवियस क्वेश्चन में था अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद जी 9 दिसंबर को, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर को। 2 दिन के गैप पे हैं ये दोनों लोग। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुना गया किसे? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, या के.एम. मुंशी जी को? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए, अस्थायी सदस्य चुना गया 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को, और स्थायी सदस्य चुना गया 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी,
रफ़ी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? हमेशा हम लोग पढ़ते हैं BN राव। तो शॉर्ट फॉर्म देखने के साथ साथ ही कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि हाँ पूरा नाम क्या है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या इसी पे अन्य कोई नाम रख दें, वहाँ भी लास्ट में राव लगा दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हाँ कौन सा नाम है। तो इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, इसको भी ध्यान रखना है। तो संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव को चुना गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, N गोपाल स्वामी आयंकर, H बेग या TT कृष्णामाचारी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनेक समिति का गठन किया जाता है। इसी तरह प्रीवियस में जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसके द्वारा भी कई समितियां बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया था। और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे या किस समिति में कौन सदस्य थे या समितियों की संख्या क्या थी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा में कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी? 9, 12, 13 और 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947। अब जैसे देखिए आपको अगर डेट नहीं याद है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सब में सेम है, तो आपको पर्टिकुलर डेट याद होनी चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, थर्ड है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1900 सॉरी ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था या नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया है, आपको याद होगा। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे ही आपको फैक्ट को याद रखते हुए चलना है कि डेट जहां पे जरूरी है डेट, उसको डेट को भी याद रखना है, जहां सन जरूरी है वहां सन याद। चूंकि आप सभी चीजों का डेट और सन दोनों तो याद कर नहीं सकते, तो जहां इंपॉर्टेंट है वहां आपको बता दिया जाएगा कि ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये व्यक्त कब किया गया? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है एकता और अखंडता के आधार पे, ऑप्शन बी बहुमत के, ऑप्शन सी है सर्वसम्मत के या ऑप्शन डी है सहमति और समायोजना के आधार पे? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पे सभी निर्णय लिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य JB कृपलानी ने? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। आपको यहीं एक साथ 3 फैक्ट याद करा देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को, एक अभी प्रीवियस में बताया मैंने एक फैक्ट, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी सदस्य चुने गए, अस्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में
ये तीनों क्वेश्चन कितनी बार आए हैं कि क्या बताया जाए। तो आपको तीनों फैक्ट एक साथ इंटर रिलेट करते हुए याद रखना है, क्योंकि डेट बहुत कंफ्यूज करता है कि कौन कब आया कौन कब नहीं आया। तो तीनों एक साथ ही आप क्रमशः ग्रेजुअली याद रखेंगे और माइंड में एकदम से सेट कर लेंगे। जो बोला जाता है एक शब्द इनकलकेट, मतलब माइंड में एकदम से बिठा लेना कि वो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज ना करे, ऑप्शन कितना भी करीब क्यों ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी जैसे समितियां कितनी बनाई गई, अभी प्रीवियस में बताया गया 13 समितियां, तो इनके अध्यक्षों के बारे में भी पूछा जाता है। वो धीरे धीरे आपको याद कराया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस को करते रहना है। बुक आप पढ़िए, लेकिन बुक के साथ प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि रिवीजन ही आपको एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करा सकता है। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।